नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा संज्ञा। किसी भी एग्जाम को दोस्तों आप देने जा रहे हैं, चाहे वो SSC GD हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी SSS के थ्रू होने वाले जितने भी एग्जाम हैं, हिंदी सभी में बहुत ठीक ठाक पूछी जाती है, यानी कि अपना ठीक ठाक वेटेज रखती है। तो उसी क्रम में दोस्तों एकदम शुरू से स्टार्टिंग से हमने आज हिंदी को शुरू किया है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा संज्ञा। इसी तरीके से पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी। अगला टॉपिक सर्वनाम से रहेगा, क्रिया विशेषण, इस तरीके से हम आगे चलते चलेंगे। तो समझते हैं दोस्तों हम संज्ञा किसे कहते हैं और किससे बनने वाले किस किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि संज्ञा कहते किसे, है ना। देखिए, संज्ञा परिभाषा रटने की आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम से। अब जिस भी व्यक्ति या वस्तु का कुछ नाम है वह वस्तु क्या है, संज्ञा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो सब की सब क्या हैं, संज्ञा होती हैं। बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है। अब संज्ञा के दोस्तों कुछ अलग अलग टाइप होते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूछा जाता है कि मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है। जब परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो हम उसका उत्तर करते हैं 3 प्रकार की होती है। संज्ञा सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, तो हम उसको 5 प्रकार से बताते हैं। समझते हैं यहाँ से। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो संज्ञा होती है दोस्तों, होती है व्यक्तिवाचक। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है दोस्तों हमारी भाववाचक। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। तीनों क्लियर है बिल्कुल आपको? चलिए, ये तो होते हैं दोस्तों संज्ञा के कुछ मुख्य प्रकार, है ना, जिसे हम 3 प्रकार से बांट लेते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो पूछता है सामान्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसी में से निकली है दोस्तों वो और संज्ञाएं। एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। बात क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की है, तो हमें आंसर क्या करना है, और सामान्यतः कितने प्रकार की है, तो हमें आंसर क्या करना है। यहां तक मुझे लगता है आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक और अनेक का कॉन्सेप्ट आप समझिए। एक और अनेक के कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक का मतलब यह हुआ कि आपके दिमाग में कोई नाम आया, जैसे मैंने कहा हिमालय, है ना, तो हिमालय सुनते ही आपका ध्यान सिर्फ हिमालय पे ही जाना चाहिए, मतलब गया भी आपका हिमालय पे, क्योंकि हिमालय पूरी दुनिया में एक ही है, हिमालय जैसा फिर दूसरा कोई नहीं। जैसे एक नाम आया हमारे सामने नदी, तो नदियां नाम सुनते ही दोस्तों हमारे दिमाग में एक नदी नहीं आई, अनेक नदियों के नाम आ गए। बात नहीं है। जैसे एक और अनेक के कॉन्सेप्ट को यहां पे थोड़ा सा समझिए। जैसे मैंने यहां पे कहा नदी और यहां पे कह दिया मैंने गंगा, है ना। अब आप यहां पे अंतर बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नदी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यमुना भी आ सकती है, कावेरी भी आ सकती है, सरस्वती नदी आ सकती है, बहुत सारी नदियां हैं। तो जब जो चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी जातियां बहुत हैं, इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है। गंगा का नाम सुनते ही दोस्तों आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ गंगा का ही नाम आएगा। बात क्लियर हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे एक लड़का है, एक है लड़का और दूसरा शब्द है यहाँ पे राम, है ना। अब लड़का सुनते ही तो लड़के तो दोस्तों बहुत होते हैं, लड़के तो अनेक होते हैं, तो अनेक होते हैं इसलिए वो क्या है, जातिवाचक है। और राम एक ही है, राम जैसा फिर दूसरा कोई नहीं है। अब आप कहेंगे सर राम नाम के तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के गुण अपने आप में एक अलग होते हैं। उस आदमी के गुण दूसरे राम नाम के व्यक्ति से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सर जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब हम समझेंगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक की बात करें तो गंगा हो जाएगा, है ना, इसके अलावा यमुना हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, है ना, इसके अलावा हिमालय हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों वो किसके हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक में नदी आ जाएगा,
पहाड़ आ जाएगा, पहाड़ सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे, ठीक है। गाय आ जाएगा, ठीक है। आदमी आ जाएगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल रहेंगे हमारे, वो किसके रहेंगे? जातिवाचक संज्ञा के रहने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक क्या होती है ना? भाव का मतलब होता है दोस्तों इमोशनल, है ना, किसी के इमोशंस जो होते हैं। अब देखिए भाव दिखाई तो देते नहीं है, ये सिर्फ क्या होते हैं? महसूस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? महसूस किए जाते हैं। जैसे हम यहां से देखें, भूख, प्यास, सुंदरता, बुढ़ापा, है ना। तो ये सारी चीजें जो क्या है दोस्तों, महसूस करने वाली है ना। सौंदर्यता, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब वो शब्द, वो चीजें जो सिर्फ हमें महसूस होती हैं, दिखाई नहीं देती। आप कहेंगे सर बुढ़ापा तो दिखाई देता है। बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है जो कि हमने बना रखा है। आदमी की जब अंतिम अवस्था आ जाती है, जर्जर अवस्था आ जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बुढ़ापा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में वो क्या है? एक भाव है। तो जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं, जिन चीजों को, उनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देते हैं। मुझे आशा है दोस्तों ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसी में दोस्तों दो संज्ञाएं हमारी और बची जाती हैं, उनको भी हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में दोस्तों पढ़ने की, और बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, है ना। जातिवाचक संज्ञा के दोस्तों दो टाइप और हैं, जिसका जिक्र हमने अभी किया था। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई हमारे पास, और एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। एक हो गई समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्य का मतलब समझिए दोस्तों, द्रव्य का मतलब है पदार्थ से। एक द्रव होता है, द्रव का मतलब वो लिक्विड होता है, ये द्रव्य है। द्रव्य मतलब पदार्थ। और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सर 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। ठोस, द्रव और गैस। यानी साइंस में जो अवस्थाएं बताई गई हैं द्रव की, वही अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव का मतलब क्या हो गया? लकड़ी हो गया, यहाँ पर लकड़ी, है ना, लकड़ी हो जाएगा बिल्कुल। पानी हो जाएगा, है ना, धुआं हो जाएगा। तो ऐसे सारे शब्द जो अब हमें दिखाई देंगे, जो पदार्थ हैं एक तरीके से, तो उनको हम कहाँ रखेंगे? उनको हम रखेंगे सर द्रव्यवाचक संज्ञा में, है ना। कई बार द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं देगा, सिर्फ जातिवाचक दे देगा, तो है तो ये जातिवाचक का ही टाइप। तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे सर ये जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। इसके अलावा समूहवाचक से तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा सर, जहां पे हमें समूह का बोध होता हो, जहां पे हमें समूह का बोध होता हो। जैसे भीड़ है, पुलिस है, पुलिस एक आदमी को पुलिस नहीं कहते हैं ना। सेना है, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। मेला है, बाजार है। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है सर यहां पे समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है। भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं लोग। पुलिस, पुलिस में बहुत सारे लोग होते हैं। सेना, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे संज्ञा के कुछ मुख्य टाइप, जो परीक्षा में यहां से पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इन पे बनने वाले क्वेश्चन, कुछ स्पेशल टाइप संज्ञा के, जहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा होता है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन होती व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन होती जातिवाचक संज्ञा। उस एग्जाम्पल को और समझेंगे। कई बार वो अंडरलाइन करके पूछता है, तो यहां पे आके आप थोड़ा सा और समझिएगा दोस्तों। जैसे एक शब्द है, एक वाक्य है हमारे पास, गोस्वामी जी ने, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। गोस्वामी जी ने रामचरित मानस की रचना की। ये हो गया दोस्तों हमारे पास एक वाक्य, ठीक है। अब वो अंडरलाइन कर देगा दोस्तों इसको, है ना, इसको क्या कर देगा? रेखांकित कर देगा। पूछ लेगा यहां पर गोस्वामी किस प्रकार की संज्ञा है ना। अब देखिए गोस्वामी एक जाति भी होती है। गोस्वामी क्या होती है? एक जाति भी होती है। लेकिन गोस्वामी पढ़ने से हमें लग रहा है कि एक जाति का बोध करा रहा है ना, तो हम जातिवाचक संज्ञा भी लगा सकते हैं यहां पर। लेकिन ये गोस्वामी उनकी बात हो रही है जिनका नाम तुलसीदास है दोस्तों, जिनका नाम तुलसीदास है। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो ये सिर्फ जाति की बात नहीं कर रहा है, गोस्वामी जाति की बात नहीं कर रहा है, ये उन गोस्वामी की बात कर रहा है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, अर्थात तुलसीदास की बात कर रहा है। तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी बच्चा? यहां पे होगी सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
मुझे लगता है ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूज, इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से बनाता है वो, ठीक है ना। तो अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे हमें कैसे पहचानना है कि इसमें जातिवाचक है या भाववाचक है। मतलब एक आदमी को बताया जा रहा, तुलसीदास के बारे में गोस्वामी शब्द बता रहा है, तो इसमें जातिवाचक ना होकर क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे यहाँ से। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है ना। ये वाक्य हमारे पास आ गया और अंडरलाइन कर देगा वो हरिश्चंद्र को। किसको कर देगा, हरिश्चंद्र को कर देगा। पूछ लेगा इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। नाम सुन के तो लग रहा है सर, एक नाम आपने बताया था कि राम, अगर किसी का नाम आ रहा है तो वहां पे व्यक्तिवाचक होगी। यहाँ पे सर हरिश्चंद्र का नाम आया है जो कि सत्यवादी राजा थे, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, व्यक्तिवाचक भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों आंसर कुछ और आएगा निकल के। आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब ये अब हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहा है, अब ये उन सभी लोगों की बात कर रहा है जो हरिश्चंद्र जैसे गुण रखते हैं, है ना। यानी कि अब एक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अनेक लोगों की जो हरिश्चंद्र जैसे गुण रखते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो करके कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, सर यहाँ पे हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, संख्या लिखा जा रहा है, संज्ञा है, ठीक है ना। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। तो आपको कोई कंफ्यूजन दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए कि सर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में हम अंतर कैसे अलग कर पाएंगे। एक और अनेक के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो बड़ी आसानी के साथ दोस्तों आप इन जैसे सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे। एक दो और बात बच जाती है दोस्तों संज्ञा से संबंधित, उसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, कुछ शब्द हमें लिख के इस तरीके से दे देता है। अब देखिए बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा क्या है, तो सर बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं दोस्तों बुढ़ापा। क्या कर देते हैं, बुढ़ापा। कई बार वो ऐसे बनवा लेता है कि निम्न शब्द से भाववाचक संज्ञा को बनाइए। अब ये बुढ़ापा क्या हो गया सर, सर ये हो गया भाववाचक संज्ञा। कई बार वो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे। बूढ़ा क्या था सर, एक जातिवाचक संज्ञा थी, हमने इसको बना कैसे दिया, बुढ़ापा कर दिया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे अपना है ना, अपना क्या है सर, एक सर्वनाम है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, तो अपना से अपनत्व कर देंगे, अपनत्व, है ना। एक सेकेंड, अपनत्व, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो हम सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा क्या है, तो सर अच्छा एक विशेषण है। अच्छाई क्या है सर, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। अब जैसे निकट है ना, तो निकट क्या है, एक क्रिया विशेषण है। इससे हम कर देंगे निकटता। क्या कर देंगे, निकटता, है ना। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनवाए, सर्वनाम से भाववाचक बनवाए, विशेषण से भाववाचक बनवाए, क्रिया विशेषण से भाववाचक बनवाए, तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्रिया से भी बना सकते हैं, जैसे क्रिया होती है हमारे पास घबराना, है ना, घबराना, तो इससे हम कर सकते हैं घबराहट, है ना, घबराहट। तो ये क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन दे संज्ञा का, हमसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों क्या समझा, हमने समझा कि यहाँ पर मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की है, तब भी हम आंसर बता सकते हैं। सामान्यता पूछेगा तब भी हम आंसर बता सकते हैं। फिर हमने देखा कि संज्ञा के कितने टाइप्स होते हैं, है ना, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इनको भी हमने देख लिया। उसके अलावा हमने देख लिया कि सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से अगर भाववाचक संज्ञा बनाई जाए तो हम कैसे बना सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि किसी वाक्य में किसी शब्द को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, हम उसका भी उत्तर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा सर्वनाम, जो कि आपको कल इसी टाइम देखने को मिलेगा, है ना। एक एक टॉपिक कवर करेंगे, बहुत
कम समय में दोस्तों मैं आपका रिवीजन ही कराता हुआ चल रहा हूँ। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।